आज की जो कार्यक्रम है, जिसके संदर्भ में हमारे स्टेट जोन कोऑर्डिनेटर माननीय धर्मेंद्र सैनी जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया है, लेकिन मैं उसी संदर्भ में मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आखिर इस देश में मानवर श्री कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाना क्यों पड़ा। मानवर श्री कांशीराम साहब कई बार कैडरों में स्वयं को बोलते थे, जब मीडिया वाले उनसे पूछता कि आपकी पार्टी को नीला झंडा और हाथी निशान क्यों रखा है, तो मानवर कांशीराम साहब भी जवाब देते थे कि मुझे भी पता नहीं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये नीला झंडा और हाथी क्यों रखा। अगर इस विषय में जानना है, पूछना है, तो परम पूज्य बाबा साहब के लिखे संविधान को पढ़ना पड़ेगा। वहीं से पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी क्यों बनानी पड़ी और नीला झंडा और हाथी निशान क्यों रखना पड़ा। कुछ हमारे मीडिया के साथियों ने मानवर श्री कांशीराम साहब से सवाल किया कि आप गांव-गांव में घूम करके आप डंके की चोट पर कहते हैं कि हजारों साल के गैर बराबरी को हम जड़ मूल से खत्म करेंगे और गांव के प्रधान से लेकर देश का प्रधान इस बहुजन समाज को बनाएंगे, शोषित पीड़ित मजलूमों को देश का हुक्मरान बनाएंगे, गांव का हुक्मरान बनाएंगे। तो मीडिया वालों ने कहा कि आप इतनी बड़ा सपना देख रहे हैं, इतनी बड़ी आप जो लोगों के बीच में आप बुलंदियों के साथ बात रख रहे हैं, यह संभव कैसे हो सकता है। मीडिया वालों ने बताया कि मुझे तो पता है कि आप अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिए, आपको जो वेतन मिला वो भी अपने समाज संगठन में लगा दिए, आपके पास न एक धुर जमीन है, ना आपके खाता में 1 रुपया है, ना आपके पास कहीं कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई आपके पास कोई उद्योग है, ना कोई धंधा है, और इतना बड़ा आप ख्वाब देख करके लोगों को गुलबंद कर रहे हैं, पूरे देश के समाज को झकझोर रहे हैं। ये कैसे संभव है। एक तरफ बड़े बड़े कॉर्पोरेट की पार्टी कांग्रेस एंड कंपनी है, दूसरे तरफ कांग्रेस एंड कंपनी से निकल के आरएसएस, जनसंघ, जनसंघ से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी है। इतनी बड़ी बड़ी उद्योगपतियों की पार्टी के खिलाफ आप ये अपने ये दबे कुचले शोषित समाज को आप हुक्मरान बनाने की बात करते हैं, कैसे संभव है। एक तरफ वहां अरबों करोड़ों की बात है, एक तरफ खरबों की बात है, वहां खजाना ही खजाना भरा हुआ है, और आपके पास फुट्टी कौड़ी भी नहीं है और देश के प्रधान बनाने की बात करते हैं, गांव के प्रधान बनाने की बात करते हैं। ये कैसे संभव है। वह धन संपत्ति आपके पास, वो कैसे कर पाएंगे। मानवर श्री कांशीराम साहब ने मीडिया को जवाब दिया कि मीडिया वालों, आपको मेरा संपत्ति नहीं दिखता है, मेरा धन नहीं दिखता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी के पास जितना प्रॉपर्टी है, जितना पैसा, जितना बैंक बैलेंस है, उसके कई गुना ज्यादा मेरे पास है। मेरे सम्मानित साथियों, मीडिया वाले साथी भौचक हो गए, अवाक हो गए कि भाई ये क्या बोल गए कांशीराम साहब कि कांग्रेस और बीजेपी से भी कई गुना ज्यादा प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस मेरे पास है। मीडिया वालों ने पूछा कि वह बैंक बैलेंस कहां है, वह पूंजी कहां है। तो मानवर श्री कांशीराम साहब ने कहा कि मीडिया वालों कान खोलकर सुन लो, हम आज अगर देश की आबादी अगर 100 करोड़ है, तो मैं इस देश के 100 में 85 जो शोषित पीड़ित मजलूम समाज है, हजारों साल के दबाए गए सताए गए समाज है, मैं उसको हुक्मरान बनाने की बात करता हूं, उसको मैं राजा बनाने की बात करता हूं। अगर मैं समझाने में सफल हो गया अपने लोगों को, अगर अपने आमदनी गाढ़ी कमाई का अगर 1 रुपया भी प्रतिदिन अगर इस मोमेंट के लिए अपने राजपाट पाने के लिए अगर मेरे लिए दे दे, तो एक दिन में 85 करोड़ रुपया का मेरे पास एसेट है। और अगर यह अंतर चलता रहे तो कांग्रेस और बीजेपी का औकात नहीं है कि हमारी मुकाबला कर सके। मेरे सम्मानित साथियों, कितने दूरदर्शी थे हमारे मसीहा, कितने दूरदर्शी थे, कितनी बड़ी सोच के साथ उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया। मेरे सम्मानित साथियों,